क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ जगहों पर जाने पर एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है और कुछ जगहों पर बेवजह बेचैनी? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है वास्तु के 5 एलिमेंटल थ्योरी में। वही 5 एलिमेंट्स जो सिर्फ नेचर में नहीं बल्कि हमारी घर की एनर्जी को भी बैलेंस करते हैं। सीधा संबंध हमारी हेल्थ से एंड ग्रोथ से है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या है 5 एलिमेंट्स, क्या है 5 एलिमेंटल थ्योरी, इनका आपस में क्या रिलेशन है और ये कैसे काम करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम प्रज्ञा वर्मा है। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर एंड वास्तु एक्सपर्ट हूँ और पिछले 7 सालों से सेम फील्ड में काम कर रही हूँ। पंचतत्व का सिद्धांत बहुत ही गहरा है, फिर भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश सफल रही या नहीं, कमेंट में यस या नो लिखकर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रामायण में एक पंक्ति है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व से बना शरीरा। मीन्स हमारी जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जो हमारे लाइफ में, हमारे घर में या हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, भौतिक जगत 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। पंचतत्व का सिद्धांत या 5 एलिमेंटल थ्योरी 5 एलिमेंट्स और जीवन शक्ति या प्राण वायु के बीच के रिलेशनशिप को बताती है। इसके अनुसार सभी 5 एलिमेंट्स रेगुलर साइकिल में चलते रहते हैं और 2 तरह की साइकिल रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट है साइकिल ऑफ कंट्रोल या साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड सेकेंड है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही जनरेट कर सकते हैं। मीन्स ऊर्जा को ना तो डिस्ट्रॉय या खत्म किया जा सकता है और ना ही उसे जनरेट या उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, जिसे हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ट्रांजिशन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे घर में क्लटर का इकट्ठा होना, कबाड़ का इकट्ठा होना, लैंड की एनर्जी का नेगेटिव होना, कलेश, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव का होना या फिर किसी डायरेक्शन की एनर्जी का कम या ज्यादा होना, कट्स एंड एक्सटेंशन का होना किसी प्लॉट में, किसी घर में, ऐसे ही कई अदर रीजन हो सकते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन में एलिमेंट्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन एंड इंटरलिंकेज होता रहता है, जिसमें ये एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिससे देने वाले एलिमेंट की एनर्जी घट जाती है और लेने वाले एलिमेंट की एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह से ये एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके एक दूसरे को पोषण देते रहते हैं या नरिश करते रहते हैं और साइकिल ऑफ कंट्रोल या साइकिल ऑफ क्रिएशन चलता रहता है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे फायर वुड को जला देती है, जो अर्थ है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर आग को पानी बुझा देता है। इस तरह से साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जब साइकिल ऑफ कंट्रोल में डिसबैलेंस हो जाता है तो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंग इसका एक बहुत बड़ा रीजन है एलिमेंट्स के नेटिव प्लेस का चेंज हो जाना। हमारे घर में एलिमेंट्स का एक फिक्स प्लेस है। जब किसी एलिमेंट की जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो से ज्यादा हो जाता है तो उस नेटिव प्लेस के एलिमेंट की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे पानी की जगह पर आग का आ जाना, या फिर वुड, लकड़ी, जो वायु या हवा एलिमेंट है, की जगह पर मेटल का आ जाना। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का डिस्टर्ब हो जाना उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे घरों में या जगहों पर नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और अगर सब कुछ हार्मनी में है तो साइकिल ऑफ क्रिएशन चलता रहेगा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, मीन्स सभी एलिमेंट्स एक दूसरे को नरिश करते रहेंगे, एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते रहेंगे और उन जगहों पर ग्रोथ होती रहेगी। सो वास्तु में हम एलिमेंट्स की एनर्जी को घटाकर या बढ़ाकर उसको बैलेंस करते हैं, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहे और आपकी ग्रोथ होती रहे। अब जब आपको वास्तु के 5 एलिमेंट्स का मैजिक समझ में आ गया है, तो क्या आप अपने घर का एनालिसिस करेंगे
या फिर आप ऑलरेडी कोई इशू फेस कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ में जिनको आपको लगता है कि जरूरत है, ताकि वो भी अपने घर की एनर्जी को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने घर का ख्याल रखें। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।